welcome back to Ultimate Class with Mr. Ravi Kumar. Today we start the very important chapter of the class 6, Factors and Multiples. ठीक है, Factor and Multiples ये बहुत ही important chapter है class 6 का. इसी पे based आप आगे जितने भी classes पढ़ेंगे 6 से लेकर and more than ये use होगा. तो इस chapter को आपको ध्यान से देखना होगा बिना किसी escape के. ठीक है, सो पहले देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है. ठीक है, फैक्टर मीन्स विच नंबर डिवाइडेड एनी नंबर कंप्लीटली, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को फुल्ली डिवाइडेड कर सके. जैसे कि अगर मुझे एक नंबर दे दिया जाए 10, सो इसको मैं डिवाइड कैसे कर सकता हूँ 5 से, तो कितना आंसर आएगा 2. ठीक है, अगर मैं 4 यहाँ लिखूं इसे 2 से डिवाइड करें कितना आंसर आएगा 2. तो ये जो है 10 का एक फैक्टर है 5, 4 का एक फैक्टर है 2 जो 2 टाइम में इसके फुल्ली डिवाइडेड करता है. ठीक है, तो ये होता है फैक्टर्स. इसके बारे में आप नीचे और पढ़ते जाएंगे. ठीक है, आगे नाउ डिविजिबल नंबर. डिविजिबल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसे आप डिवाइड कर सकते हैं. मींस किसी टेबल में वो आता होगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपको टेबल आना चाहिए. अगर आपको टेबल आता है तो आप किसी भी नंबर को इजीली डिवाइड कर सकते हैं. अब इस चैप्टर से आपको इजीली पता चलाएगा किस नंबर के लिए कौन सा टेबल पढ़ना है. ठीक है, सो अगर मेरे पास एक नंबर है 36, तो अभी 36 है, अब मैं कैसे करूं कि नंबर किससे डिवाइड होगा. सो बस आप इसे अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा और एक बचा 1 तो 18 टाइम में डिवाइड होएगा. 36 जो है आपका 6 से भी डिवाइड होएगा 6 टाइम में. अगर आप देखें तो 36 को तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. सो ये 3 1 जा 3 2 जा. सो एक ही नंबर के इतने फैक्टर्स निकले. सो कौन सा नंबर किस वैल्यू से डिवाइड होगा ये आप इस चैप्टर में अच्छे से समझ जाएंगे. ठीक है, सो ये फुल्ली डिवाइड होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए. उसे कहते हैं डिविजिबल नंबर. ओके, आगे देखें प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर इज डिवाइडेड टू 1 एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से ही डिवाइड होते हैं. ठीक है, उनके अलावा वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकते हैं. ठीक है, एग्जांपल की अगर आप देखें, अगर मैं यहां पर लिख दूं 37, अब इस 37 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं. एक तो 1 से और दूसरा है तो 37. क्या किसी दूसरे टेबल में 37 आता है? नहीं. अगर आप 11 ले लें तो 11 का 1 से कर सकते हैं और 11 से ही होगा. क्या किसी दूसरे टेबल में 11 और आता है? नहीं आता है. तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर. ठीक है, जिसका डिवाइड सिर्फ 1 से होगा और वो खुद से ही होगा, किसी दूसरे फैक्टर से नहीं हो सकता. ठीक है, इसे कहते हैं प्राइम नंबर. दस इसके अपोजिट है आपका नॉन प्राइम नंबर. जो नंबर ये प्राइम नंबर से बच गए वो होते हैं नॉन प्राइम. ठीक है, जैसे अगर मैं इसे लिखूं प्राइम नंबर की एक लिस्ट बना दूं तो ये होता है 1. ठीक है, सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13. ठीक है, देखो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन प्राइम नंबर्स. तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. इसके बाद लोग 9 लिख देते हैं. 9 नहीं आएगा, 9 तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है. फिर 11, 13, 15 नहीं आएगा, 15 3 से भी होता है, 5 से भी होता है, तो 17 आ सकता है. सो ऐसा एंड सो ऑन. अब इनके बीच में जो नंबर्स बच गए हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी में आते ही होंगे. 1 को प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते क्योंकि वो आइडेंटिकल नंबर है. ओके, सो नॉन प्राइम में क्या आएंगे इनके बीच में. देखो यहाँ पर है 4, 5 है, यहाँ पर है 6, यहाँ 8, 9, ये 12 एंड सो ऑन. सो 4 को 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है. मींस इसका फैक्टर 2 फैक्टर से ज्यादा है, इसलिए ये एक नॉन प्राइम नंबर है. ओके, नाउ अब इसके बाद है कोप्राइम. कोप्राइम क्या होता है? तो कोप्राइम ऐसे नंबर होते हैं, इसमें ग्रुप होता है नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1. ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिनको फैक्टराइज निकालने पर उनमें से कॉमन होता है 1. ठीक है, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं, मतलब कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता. इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पर एक फैक्टर है 9. 9 किससे डिवाइड हो सकता है बच्चों? एक तो पहले 1 से ही होगा, फिर 9 अपने 3 की टेबल पे भी आता है,
4 5 9 के टेबल पे आता है और इसके अलावा किसी पे भी नहीं आता। फैक्टर देख लेते हैं 10 का 1 में आता है। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 तो कॉमन है ही। उसके बाद ये 1 2 से भी आता है, 5 से भी होता है और फिर 10, ठीक है। 49 1 से होता है, उसके बाद दैट 7 से होता है, ठीक है। अब अगर इन तीनों नंबरों में मैं कुछ कॉमन निकालूं, कॉमन दैट मीन जहां पर दो नंबर सेम हो, दो या तीनों नंबर सेम हो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 है, यहाँ पर कॉमन में एक कॉमन नंबर निकाल लेता हूँ। ये है कॉमन नंबर, एक तो ये 1 दिख रहा है यहाँ पर 1, क्या इसके बाद 3 की यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 2 5 9 कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ 1 है। सो ये जो ग्रुप है ये है कोप्राइम ग्रुप, ठीक है, जहां पर इनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन है, ठीक है, तो इसे कहते हैं कोप्राइम। नाउ नेक्स्ट नंबर इज इवन नंबर। इवन नंबर जो आप छोटे क्लासेस में जानते हैं, ये भी जस्ट रिवाइज, डिवाइडेड बाय 2, वो नंबर जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। मोस्टली आप इसे रिमेंबर करने के लिए 2 का टेबल तो आपको पता ही है, जैसे 2 4 6 8, और इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के 36 98 100, ये सारे क्या हैं आपके इवन नंबर्स हैं जो 2 से फुल्ली डिवाइडेड होते हैं। 2 से अगर 100 करोगे तो 50 टाइम में हो जाएगा, 36 को 18 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके इवन नंबर्स। लास्ट आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। दैट मींस अगर आप ये भी कहें कि जो इवन नंबर में जो बच गए हैं वो सारे नंबर जो हैं ऑड नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर बच गया है हमारा 1 3 5 7 9 11 13, आगे जाते जाएंगे तो 99 भी आएगा, और आगे एंड सो ऑन हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे क्या है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, ठीक है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर प्राइम में और ऑड में, यहाँ पर 1 है यहाँ पर है, तो आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। ये जो दिख रहा है ये है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जो हो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास या एग्जाम लेवल के हिसाब से, ठीक है। इससे पढ़ने याद रखने के बाद आप किसी भी बड़े नंबर को किससे डिवाइड करना है इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। अगर कोई नंबर है दिया है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर 2 से लेकर 11 तक कितने नंबर डिवाइड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द 2। अब आप कहेंगे 1 नहीं है, 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है, आइडेंटिकल है, सो यहाँ पर नहीं है। 2 देखें, सो 2 इज द फर्स्ट। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 है तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा ही। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 120 12 है, या 120 ले लो, यहाँ 0 बोला है या 0 है, तो ये 2 से डिवाइड आएगा, 2 से 60 टाइम में हो जाएगा ये आराम से। अगर यहाँ पर 132 लिख दूं, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, तो आप ये नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस नंबर के आगे 9 9 6 2, आखिरी में 1 और ये 2 तो है ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नंबर में क्या है 2, जो कि इसके रूल में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर इज 3। इफ द सम ऑफ द ऑल डिजिट, डिजिट मींस सबका अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर जैसे 5112 है, तो आप इसके सारे डिजिट को प्लस करें। दैट मींस 5 + 1 5 + 1 + 1 + 2 = 2। 5 + 1 6 और ये हो गया 7 + 9, तो ये 9। जब इनका हम सम करें तो जो वैल्यू आंसर आए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 9 3 के टेबल पे आता है? आता है, तो डेफिनेटली ये नंबर 3 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। आप इसे ट्राई करके देखें, ये 3 से डिवाइड होना ही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे। नंबर 4 है लास्ट 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो होल सोल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ये है 512, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, ये है 12। क्या 12 जो है हमारे 4 के टेबल पे आता है? आता है। 4 3 12, सो ये पूरा नंबर 4 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। देख लो करके, ये 514 है, सो अगर इसे 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो 5 1 जा 4 1 जा, ये 4 1 जा, यहाँ बचा 3, सो 2 जा 8, यहाँ बचा 3, यहाँ पर 8 था, 3 आया 32 5 8, ठीक है। सो ये डेफिनेटली डिवाइड होगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है।
नेक्स्ट 5 जो बहुत ही इजी सेट है और बहुत लोगों को तो पता ही है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 और 5 आता है तभी वो 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। 110, 115, वैसे भी आप 5 की टेबल में देखे होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45 ऐसे ही नंबर आते हैं, लास्ट यूनिट नंबर में 0 एंड 5 ही होते हैं, ठीक है। 6 देखें, इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, मतलब कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो इससे भी डिवाइड होगा, मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जांपल अगर 642 दिया हुआ है, इसके यूनिट पॉइंट में है 2, जो 2 को डिवाइड होना ही होना है। 3 के लिए देख लेते हैं, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, तो कितना हो गया टोटल 12, तो 3 4 जा 12, सो 2 और 3 से होता है तो डेफिनेटली ये 6 से भी होगा। 6 से भी करके देखो, 6 1 जा और 6 7 जा 42, हो गया खत्म। सो ये इजी है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर इज 7। 7 के लिए थोड़ा सा ये क्रिटिकल है बट इजीएस्ट है, अगर ये नंबर बड़ा होता तो आपको इजी लगता। टेक नंबर एंड ट्वाइस इट्स लास्ट डिजिट। फॉर द एग्जांपल से आप ये समझेंगे जल्दी समझ आएगा, ठीक है। वो चमक रहा है उससे आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं एग्जांपल में उसे पूरा क्लियर करने वाला हूँ। 1729। अब ये होल नंबर में से अगर आप लास्ट डिजिट का ट्वाइस इसमें माइनस कर दें, ठीक है, सो 172 और लास्ट डिजिट 9 है तो 9 का डबल कितना होगा 18, सो 172 में से 18 को माइनस करें तो कितना आएगा 154। अब जो आंसर आया है वो आया है 154। अब इसमें से आप लास्ट डिजिट को डबल कर दो और उससे माइनस कर दो तो ये 15 बचा और ये 4 2 दा 8, तो इससे माइनस करके कितना आंसर आया 7। अब 7 तो 7 से डिवाइड होगा ही ना, ठीक है, तो ये नंबर जो है आपका 7 से फुल्ली डिवाइड होगा। ऐसे नॉर्मली आपसे पूछ दिया जाए कि 1729 डिवाइड होगा कि नहीं तो थोड़ा दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी। सो आप इसे चाहें तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली डिवाइड करके 1229 को 7 से करेंगे, 7 2 जा 14 और कोई पेरी बचा, यहाँ पर बचा 3 2 आया 32, यहाँ से 4 जा 28, यहाँ बचा 4, यहाँ से 9 आया 49, 7 7 जा 49। सो अल्टीमेट ये फुल डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नंबर्स और बच गए हैं। ओके, नाउ नंबर इज 8। अब जब 8 आएगा तब क्या करें, 8 किससे डिवाइड कर सकता है, इफ टेंस और 100 पोजीशन ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। अगर कोई नंबर है उसका जो 1 है या टेंस है या 100 है, ठीक है, 1 सा 10 क्या होता है 1 10 100 1000, तो या तो टेंस की वैल्यू या तो 100 की वैल्यू कंबाइन अगर वो 8 से डिवाइड होती है तो वो पूरी नंबर 8 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल है 1816, इसमें अगर ये टेंस तक का देख लूं तो ये 116 इज डिवाइडेड बाय 8। अगर आप टेंस भी देखना चाहें तो यहाँ पर 16 है तो 18 टू द 16, सो ये तो इजीली डिवाइड होगा ही, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियरली होगा, आप कोई भी अपने मन से नंबर लेके ट्राई करें, ठीक है। अभी इसी में आप दूसरा नंबर देख लें 12,317, इसमें 317 टेंस तक का ये नंबर डिवाइडेबल नहीं है 8 से, ठीक है। अगर आप 316 को 17 को अगर आप डिवाइड करने जाएंगे 8 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। आप चाहे तो करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 9। जितना बड़ा नंबर उतना ही इजी इसको सॉल्यूशन करने का तरीका। सम ऑफ द ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9, जैसा 3 में आप किए थे, सम ऑफ द ऑल डिजिट सबके नंबर को जोड़ना है और जो भी आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। जैसे कि ये है तो यहाँ पर 1 + 8 + 2 + 7, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और ये 18, तो ये हो जाएगा 18 और 19 9 2 18। सो ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। यू कैन ट्राई। 10 इज वेरी इजीएस्ट, जितना बड़ा नंबर उतना ही इजी होता जा रहा है। इफ यूनिट प्लेस इज 0, अगर यूनिट प्लेस पर सिर्फ 0 आता है, ओनली 0, तभी वो 10 से डिवाइड होगा। जैसे 20 है, 700 है, 50 है, ठीक है। 0 के लिए तो आपके पास 5 भी अवेलेबल है बट देखना पड़ेगा, तब आप 10 से भी उसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट नंबर ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल इज 11। 11 का भी अक्सर जो इस साइड आ रहा है वो थोड़ा सा अलग ही हो जा रहा है ना, तो देखें जरा, फाइंड द सम ऑफ द इवन एंड ऑड प्लेस ऑफ द नंबर। जो नंबर आपको दिया रहेगा उसका इवन और ऑड प्लेस के तो आप पहले सम निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस एंड देन डिवाइडेड बाय चेक द डिवाइडेड बाय द 11। ओके,
सो अगर एक नंबर हमको दिया गया है कि जैसे यहाँ पर 85652 इतना बड़ा नंबर दिया है, आपको बताना है कि 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। सो आप क्या करेंगे, इनके जो ऑड प्लेस अभी मैंने इवन और ऑड प्लेस बताया था आपको, ऑड प्लेस क्या 8, सो यहां से उसने चालू किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 2 4 6 इतने आपके क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर को आपने जोड़ा, उसके बाद इवन प्लेस वाले नंबर को जोड़ा तो ऑड का है 23, इवन का 12 एंड इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 11, और 11 में यहाँ होता है अगर किसी दूसरे नंबर का आंसर यहाँ 22 आता है तो वो तो अल्टीमेट 11 का ही मल्टीपल है, तो वो भी नंबर डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ये डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, आप रेंडमली कोई भी नंबर लेके इस पे प्रैक्टिस करें, अपने बड़े भाई बहनों या छोटों से कोई भी एक रैंडम नंबर लें और इसे ट्राई करें, ठीक है। देखते हैं इसके आज चैप्टर में और आगे क्या है। नाउ बच्चों अब हम सीखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स, दो या दो से अधिक नंबरों का ऐसा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करे, मतलब जो आपको गिवन है, ठीक है। इसे आप एग्जांपल से जल्दी समझ सकते हैं। 24, 36 और 60 दिया हुआ है, इसका आपको जस्ट बोला कि फाइंड एचसीएफ। ये कैसे करेंगे हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर तो आप मोर एक्सरसाइज में आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। दिए हुए नंबरों को आप तब तक डिवाइड करेंगे और सबसे स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब तक वो इसका आंसर बनना है। तो हम इसे 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 का 6, ये 2, ये 3 तो 2 से जाता नहीं है, तो 3 के टेबल पे ले लें। और इसके बाद नेक्स्ट इज 36 के लिए देखें आप, ऐसे 2 3 से क्या, इससे पहले 2 से ही करें, 2 1 जा 18 हो जाएगा, फिर ये और 2 9 जा, और ये अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से तो जाएगा, 3 3 जा, और यहाँ पर 3 3 जा, और ये 1, ठीक है। लास्ट बन गया हमारा 60। अब जरा 60 को देखें, ये है 60, इसे भी 2 से करें तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 से ही जाएगा, लास्ट में 0 है, पहले से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। तो ये 15, ये हम 3 से करके देखते हैं, ये 5, ये 5 और ये 5 बन जाए 5, ठीक है। अब इसे क्या करें कि पहले फैक्टर्स लिख लें, 24 का जो फैक्टर्स है उसे पहले पूरा लिख लें, ठीक है। सो आप कहीं से लिखना चालू करें, 22 है, यहाँ पर 2 है, then 2, then 3 और लास्ट में 1 लिखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये 36, तो ये इसका हो जाएगा 1 2, ये 2 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये 1। तो और ये 60 के लिए देख लें उधर, ये 1 2, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 5 into 1, ठीक है। अब यहाँ तो स्पेस है नहीं तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कॉमन, मतलब एचसीएफ, सीधा एचसीएफ लिख रहा हूँ। एचसीएफ अब क्या होगा, अब एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे कि जो कॉमन इसमें होगा, जो तीनों में हो, और एक बार में एक ही लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 और ये 2 कॉमन है एक बार, ये और 2 2 यहाँ पर कॉमन है एक बार, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, ये 3 कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो जो तीनों में कॉमन हो उसे ही आप लिखें। तो यहाँ पर कॉमन में क्या दिख रहा है, 2 क्रॉस 2 into 3, ठीक है। एक ये ऐसा, एक 2 और ये एक 3, ठीक है। सो 2 क्रॉस 2 4 4 3 is 12, so 12 is the highest common factor of this number, ठीक है। सो ये ऐसे अब आपने देखा फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, दैट इज द डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम सारे नंबर को अलग अलग ना लिख के एक साथ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है 24, 36 और ये है 60। मैं इसी नंबर को ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर भी सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है और ऐसा नंबर लेना है कि जो दिए हुए नंबर हैं, जो ग्रुप है, कभी 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, वो एक साथ डिवाइड हो। जैसे मैं 2 से करूंगा आप, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30, और अभी भी सबके यूनिट में 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 9 जा, ये 15 जा,
अब आप देख रहे हैं 2 से ये तो होगा लेकिन ये नहीं होंगे, बट 3 के टेबल पे ये हो सकता है। 3 के टेबल पे देखिए ये 2 और ये 3 3 9, ये 5 जा। अब आप देख रहे हैं कि 2 के लिए 2 का, 3 के लिए 3 का, 5 का 5 का। सो हमें कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये सारे नंबर एक साथ आ सके। सो अब जो अभी तक जितने हमने यहाँ पर जो डिविजिबल किए हैं जो नंबरों को, उसे एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 2 टू द 4 4 3 12। सो अगेन आपका आंसर कितना आया 12, और यहाँ पर भी आंसर आ रहा था 12। सो ये दोनों मेथड है, आपको इन दोनों मेथड से बना सकते हैं। बट आप एग्जाम में ध्यान देंगे कि एग्जामिनर आपसे किस मेथड से पूछा है। ये फैक्टराइजेशन मेथड है और ये जो है ये डिवीजन मेथड है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पूरे एचसीएफ के मेथड समझ आ गए होंगे। सो वी विल मीट टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।